हाँ ज़ोएब, नाज़ो की अम्मी बात करना चाहती है तुमसे। फौरन के फौरन साजिदा के जेवर और पैसे लेकर तुम यहाँ पे पहुंचो। जब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी मैं इस घर से हिलूंगी नहीं। आंटी, खुदा की कसम हमने वहां से कुछ भी नहीं उठाया, आप नाजो से पूछ लें। अच्छा ठीक है, तू ना कर वापस, मैं फिर पुलिस को बुलाती हूँ, वो खुद ही वसूल कर लेंगे। आंटी आप बेफिक्र रहिए, मैं ज़ोएब से खुद बात करूंगा। मेरे ख्याल में ज़हीर के आने से पहले फौजिया को पैसे और जेवर वापस दे दिए जाए तो मामला संभल जाएगा, वरना फिर बिला वजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। मियां वरना वक्त और पैसे के साथ इज्जत भी जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि आप नाजो को अकेले में ले जाकर समझाएं। बस। चल तू मेरे साथ, करती हूँ तुझसे दो दो हाथ। मैं तो आया था, तुम्ही ने इरादा बदल दिया पारो। तुम्हारी नीयत में ही खोट था। वरना मुलाकात तो हो ही जाती। अच्छा, ये दिलों के राज तुम कब से जानने लगी हो? कुछ लोग तो आंखें पढ़ लेते हैं और मैं दिल पढ़ना जानती हूँ। वैसे अपने दीदार का मौका दोबारा कब मुहैया कर रहे हैं? अरे मोहतरमा, क्या बात कर दी। आप जब हुक्म करेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारी आंटी तो हमारे घर डेरे डाले बैठी हैं, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? अरे नहीं नहीं, तुम दिल शनास तो हो, लेकिन शायद जमाना शनास नहीं हो अभी। मोहब्बत करने वाले जमाने से कब डरते हैं, और जमाने से डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं किया करते। देखो पारो, खानदान में की गई मोहब्बत सूखे पत्तों पे चलने की तरह होती है। हर कदम पर शोर उठने का डर होता है, और अगर इत्तेफाक से वो घर कजन या बहन का हो ना, तो फिर सूली पर लटक कर चलना पड़ता भाई। अच्छा, और अगर वो घर महबूबा का ससुराल हो तो ये बात तुम तक भी पहुंच चुकी है। महबूब के बारे में तो उसकी हर खबर को मोहब्बत के पहले सफ़े पर लिखा जाता है। देखो पारो, इस सफ़े को फाड़ देना ही बेहतर है, वरना गलत फहमियों का आतिशफिशा यहीं से फटेगा। लेकिन बारी साहब, तुम्हारी कहानी जानने का तो मुझे हक है। बिल्कुल। तो फिर बताओ। कुछ ख्वाहिशों की अधूरी दास्तान है, जो गलत फहमियों के सांचे में ढलकर परवान चढ़ रही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि परी और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? देखो पारो, सभी कजिन्स की बचपन में दोस्ती होती है, इसी तरह हमारी भी बचपन की दोस्ती थी। हमारा बचपन साथ गुजरा है, इसीलिए वो कुछ ज्यादा खास रिश्ता है उससे, और कुछ नहीं। और इसीलिए मैं बचपन से ही परी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब्बा मुझे बुला रहे हैं, मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय। पारी, तुम क्या मुझे नन्ही बच्ची समझ रहे हो? सच तो मैं तुमसे उगलवा कर ही रहूंगी। बहुत बेशरम बेहया लड़की है तू। तुझे
जरा भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप के बारे में सोचती? चल हमें दफा कर। तूने अपने बारे में सोचा? तेरी जब तक तलाक नहीं होगी तो तू जुहैब से शादी कर ही नहीं सकती है, और अगर तेरी तलाक हो भी गई तो मैं जीते जी तेरी जुहैब से शादी होने नहीं दूंगी। अम्मी, मैं जुहैब से मोहब्बत करती हूँ, नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। आप हमारी मोहब्बत की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं? इतना अच्छा है जुहैब, क्या बुराई है उसमें? खबरदार उस मनहूस का नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लेना। कितनी चाह से तेरी शादी की थी, कितनी अच्छी जगह, ना नंदों की झंझट थी, ना ससुर था, अकेली एक सास थी, और वो भी तेरा कितना ख्याल रखती थी, शहजादियों की तरह रह रही थी। किस चीज की कमी थी तुझे वहां पे? बता नाज़ो। पर वहाँ पर मोहब्बत नहीं थी अम्मी,